Hello everyone, Pushpanu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. Next हमारा क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ नाउन. जब हम बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ नाउन की, बच्चों वो कैटेगरी थी, है ना. आप इन चीज़ों को अलग अलग रखना माइंड में. वो कैटेगरी ऑफ नाउन था, ये हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है. ठीक है. जब हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे सामने कितने टाइप्स निकल के आते हैं. देखो, सबसे पहली कैटेगरी आपको इसका टाइप तैयार करना है बच्चे, दैट इज कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन. तो जैसा आपको ये नाम दिख रहा है बच्चे, कॉमन नाउन. अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या होता है कॉमन नाउन. ठीक है, तो सबसे पहले ना रटो नहीं चीज़ों को, ना कम से कम शब्दों में, कम से कम एफर्ट्स में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं. इससे बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती बच्चों. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है कॉमन. तो कॉमन का क्या मतलब है बच्चे. यहाँ पर कॉमन को अगर हम समझें तो कॉमन का क्या मतलब है. यहाँ पर जैसे जनरली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं बड़ी कॉमन सी बात है ये, बड़ी कॉमन सी चीज़ है ये, है ना. तो कोई भी चीज़ कॉमन कब होती है, इसका मतलब उस जैसी चीज़ें बहुत सारी हैं. अगर मैं ये कहूँ कॉमन ड्रेस है ये आज के टाइम की, तो कॉमन ड्रेस है इसका मतलब सारे लोग वैसे पहनते हैं. ठीक है, ये गाड़ी कॉमन गाड़ी है, इसका मतलब लगभग हर लोग, जैसे स्विफ्ट डिजायर लगभग हर लोग रखते हैं इनको, है ना. तो वहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन है ये चीज. तो कॉमन का मतलब ये समझ आता है कि उस जैसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं. और अगर उस जैसी बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, तो जरूर आपको एक कंफ्यूजन होगा कौन सा. और कौन सा से जब आप क्वेश्चन करोगे, तो कौन से जब आप क्वेश्चन करोगे और उसका जवाब अगर आपको सेंटेंस में मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो कॉमन नाउन होगा. क्लियर है. थोड़ा सा इसको समझते हैं. अगर मैंने ये कहा बच्चे मूवी, मैंने बोला मूवी. अब जैसे ही मैंने ये शब्द बोला मूवी, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी, कौन सी मूवी. इसका मतलब मूवी बहुत सारी हैं. अगर मैं कहती हूँ बच्चे कार, अब कार बोलते ही देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी कार. इसका मतलब कार नाम की चीजें बहुत सारी हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट होती हैं. मैंने कहा फ्रेंड, अब फ्रेंड बोलते ही देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा फ्रेंड, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. राइट. मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब आपके माइंड में देखो क्या चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट. अगर मैं कहूँ बॉय लड़का, कौन सा लड़का. अगर मैं कहती हूँ टीचर, कौन सा टीचर. लीडर, कौन सा लीडर. डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर. आ रहा है ना माइंड में. अगर मैं पूछूं हॉस्पिटल, हिसार में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, माइंड में देखो क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा हॉस्पिटल. अगर मैं कहती हूँ स्कूल, अब देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा स्कूल, क्योंकि स्कूल बहुत सारे हैं. तो सीखने को क्या मिला बच्चों, जब जब आप क्वेश्चन करेंगे कौन सा से, जब जब आप अपनी लाइफ में क्वेश्चन करोगे कौन सा से, और कौन सा से जब आप क्वेश्चन करोगे, तो उस शब्द का जो जवाब आएगा वही हमारा कॉमन नाउन होगा. गॉट माई पॉइंट. अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल करे वहां पर कौन सा से क्वेश्चन बन रहा था ना. अब अगर मैं ये कहूँ सिटी, सिटी बोलते ही आपके माइंड में देखो क्या चल रहा है, कौन सा सिटी. लेकिन अगर मैं कहूँ हिसार, तो आप कहोगे कौन सा हिसार. दिल्ली, कौन सा दिल्ली, नहीं कहोगे ना, क्योंकि दिल्ली अपने आप में यूनिक है, पर्टिकुलर है. और पर्टिकुलर है बच्चों, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में जाता है. क्लियर. लेकिन जब जब आपका क्वेश्चन कौन सा से पे ही अटका हुआ है, तो वो आपकी कैटेगरी कॉमन की बनती जाएगी. राइट. अगर मैं बात करूं बच्चे फ्रूट, फ्रूट बोलते ही देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा फ्रूट. तो फ्रूट शब्द हमारा कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ. क्लियर है. इतनी कहानी समझ आ रही है. अगर मैंने एक शब्द बोला सिटी, तो सिटी बोलते ही आपके माइंड में स्ट्राइक किया कौन सा सिटी. तो जब तक आप कौन सा से क्वेश्चन करते चलोगे, वो आपका कॉमन नाउन रहेगा. जहां पर आपका कौन सा का क्वेश्चन खत्म हो गया, तो वो आपका पर्टिकुलर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. क्लियर है बच्चे. तो देख लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है, एग्जाम्पल लिखते हैं. सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझनी है बच्चे, वो हमारी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी, द होल कम्युनिटी. ये होल कम्युनिटी के बारे में बताता है. इस बात का क्या मतलब है बच्चे, जब आपने मूवी शब्द बोला था, तो मूवी की पूरी कैटेगरी आ गई थी हमारे सामने. जब आपने सिटी शब्द बोला, तो शहर के सारी कैटेगरी हमारे सामने आ गई. आपने जब बोला बॉय, तो बॉय की सारी कैटेगरी आपके सामने आ गई. आपने एक शब्द बोला गर्ल, पूरी कैटेगरी आपके सामने है. आपने एक शब्द बोला स्टूडेंट, पूरी कैटेगरी आपके सामने है. राइट. तो ऐसे आप इसको रिलेट करोगे. आपने एक शब्द बोला था फ्रूट, पूरी कैटेगरी आ गई. फ्रेंड की पूरी कैटेगरी आपके सामने आ गई. तो इसका ये मतलब है बच्चे, इट रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी. ये हमेशा पूरी कम्युनिटी की बात करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो आर्टिकल कैन बी यूज्ड. आप इससे पहले आर्टिकल कैन बी यूज्ड, आर्टिकल का यूज किया जा सकता है. भाई अगर ये नाउन है, अगर ये सारे के सारे नाउन हैं, तो या तो ये क्या होंगे, डेफिनेट होंगे या इंडेफिनेट होंगे. डेफिनेट अगर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, द सिटी. और अगर इंडेफिनेट है तो हम क्या बोलेंगे, कोई सिटी, यानी कि ए सिटी. बात समझ आई. ए बॉय या फिर द बॉय,
ए गर्ल या फिर द गर्ल, मतलब आप इनसे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट हमारा बन रहा है बच्चे वो क्या है हमारा, कि हम इसको हमेशा लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस का मतलब ये है कि स्मॉल लेटर्स में आप इसको लिखोगे, जब भी आप इसको यूज करोगे तो आप इसको यूज करोगे किसमें, लोअर केस में। तो तीन ये हमारी मोटी मोटी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सबसे पहले ये होल कम्युनिटी की बात करता है, सेकंड वन इज आर्टिकल यूज किया जा सकता है, थर्ड वन इज कि आप इसको लोअर केस में लिख सकते हो। क्लियर, पूरी कम्युनिटी की बात करेगा। और जो ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी पार्ट क्या है कि जब जब आप क्वेश्चन करोगे कौन सा से, अगर कौन सा का जवाब सेंटेंस में मिल रहा है वही हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, राइट। ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं बच्चे, मूवी, सिटी, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, फ्रूट, फ्रेंड, ठीक है। कौन सा से आप क्वेश्चन करो और अगर कौन सा का रिप्लाई आपको मिल रहा है देन दैट इज डेफिनेटली कॉमन नाउन। तो कॉमन शब्द आपको समझ आया बच्चों इसमें, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी तैयार होती है बच्चे प्रॉपर नाउन। सेकंड हमारी बनती है बच्चे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है बच्चे, जैसा इसका नाम है, यानी कि जो पर्टिकुलर है। अब पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पर आप क्या समझोगे, जो मास्टरपीस है। क्या है, जो मास्टरपीस है। अगर कोई वैसी दूसरी चीज होगी तो उसकी नकल होगी, वो मास्टरपीस नहीं हो सकता। क्या मतलब है बच्चों, अगर मैंने कहा सिटी, सिटी में मैंने बोला हिसार, लेकिन हो सकता है किसी अदर सिटी का नाम भी हिसार हो, लेकिन क्या वो हिसार ये वाला हिसार हो पाएगा, नहीं ना, क्योंकि वो अपना पर्टिकुलर हिसार है, ये अपना पर्टिकुलर हिसार है। क्लियर है, यानी कि जिसकी कॉपी नहीं होगी, जो मास्टरपीस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है संतोष पानू, हो सकता है एक और लेडी है जिसका नाम है संतोष पानू, लेकिन वो मेरी कॉपी होगी, वो मेरा मास्टरपीस नहीं हो सकती। क्लियर है, यानी कि जहां पर आपका कौन सा से क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कौन सा से क्वेश्चन कब खत्म होगा, जब आप पर्टिकुलर चीजों की बात करोगे, राइट। अगर मैंने शब्द बोल दिया कि भाई मूवी, मूवी बोलने से तो मूवी की पूरी कैटेगरी आपके सामने आ गई थी, होल कम्युनिटी की बात हुई थी। लेकिन मूवी में जब मैंने बोला दंगल, मैंने बोला स्पेशल 26, अब तो नहीं कहोगे ना मैम कौन सी स्पेशल 26, आप सिर्फ तब कह सकते हो जब उसके 3-4 पार्ट आए हों कि भाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पर आपकी बात आकर के खत्म हो गई, ठीक है। अगर मैंने कहा बॉय, फिर मैंने कहा राजेश, अब ये राजेश हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि लड़का बोलने से तो क्वेश्चन क्या आ रहा था, लड़का बोलने से क्वेश्चन क्या आ रहा था, कौन सा लड़का, लेकिन लड़का जब सामने है मैंने उसका नाम बोल दिया, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और जब पर्टिकुलर आइडेंटिटी की आप बात कर रहे हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्लियर है बच्चों, तो आप क्या करो, इसकी प्रॉपर्टी नोट करो फटाफट, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी बन रही है बच्चे वो क्या बन रही है, देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, बिल्कुल ऑपोजिट होता है बच्चे ये कॉमन के, ठीक है। कॉमन हमें क्या कर रहा था, पूरी कम्युनिटी की बात बता रहा था, तो ये हमें बताएगा क्या, इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर थिंग्स, इट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर चीजों की बात करेगा ये। सेकंड हमारा आता है बच्चे, इसको हमेशा ही अपर केस में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, अपर केस इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन मास्टरपीस होने की वजह से, राइट, आप चाहे इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हो, चाहे आप इसको मिडल में रखते हो, आप इसको हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखोगे। ये खास बात है बच्चों, आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखा करो, जैसे दिल्ली शब्द लिखा हुआ है तो उसका डी हमेशा कैपिटल मिलेगा आपको, है कि नहीं, क्योंकि हर प्रॉपर नाउन को मास्टरपीस की वो बताने के लिए हमेशा क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना पड़ता है, यही इसका रीजन है, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है बच्चे हमारी क्या, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, हम आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि बच्चों ये हमारी क्या है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, तो मैंने क्या बताया ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको इनडेफिनेट रेफरेंस देना है तो आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, जैसे किताबों में ये नियम लिखा है कि आर्टिकल इसके आगे यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा सा हटके काम करते हैं बच्चे, इनडेफिनेट रेफरेंस देने के लिए हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मैं एकेडमी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पर एक लड़का आया एकेडमी में और रिसेप्शनिस्ट मैम को क्या बोला कि मैम मेरा नाम राजेश है और मैं मैम से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए इनडेफिनेट क्या है इसके बीच में, मैम राजेश को नहीं जानती, यानी कि जब स्पीकर और लिसनर आपस में एक दूसरे से अननोन है, जानते नहीं एक दूसरे को, तो उनके बीच में जो रेफरेंस होगा वो कैसा होगा, इनडेफिनेट होगा। अगर इनडेफिनेट होगा तो मैम मेरे को क्लास में आके क्या बात बोलेंगी, मुझे आके क्या कहेंगी, मैम कोई राजेश आया है जो आपसे मिलना चाहता है, कोई राजेश यानी कि ए राजेश। जनरली राजेश हमारा प्रॉपर नाउन है, क्या हम कभी आर्टिकल लगाते हैं अपने नाम के पीछे,
नहीं लगाते ना, ए याद है लगा के हम नहीं बोलते। लेकिन जब इंडेफिनेट रेफरेंस आप दे रहे हो, इंडेफिनेट कब हुआ, जब स्पीकर और लिसनर एक दूसरे से के लिए क्या है, अननोन है, तो वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए राजेश वांट्स टू मीट यू। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ए राजेश। अब देखिए राजेश एक पर्सन का नेम था, प्रॉपर नाउन था, लेकिन आर्टिकल का यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, टू गिव इंडेफिनेट रेफरेंस, ए राजेश वांट्स टू मीट यू। ये बात समझ आ गई बच्चे। तो ये देखिए कि जब जब मान लीजिए कोई ऐसी और एग्जांपल बना सकते हो, मान लो कोई मिस्टर शर्मा आए वहां पर और उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर शर्मा हूं, मैम से मिलना चाहता हूं। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए मिस्टर शर्मा। क्या लिखना पड़ेगा, ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, कह सकती हूँ ना। तो अब ये देखिए कि जनरली शर्मा वर्मा जितने भी हैं हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन इंडेफिनिट रेफरेंस देने के लिए आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसको नियम ना बनाए, सिचुएशन से जोड़े, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बट टू गिव indefinite reference, to give indefinite reference, ठीक है, आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल ब्रैकेट में लिख दो ए और एन, क्योंकि इंडेफिनेट के लिए दो ही आर्टिकल यूज हो सकते हैं, ए और एन। टू गिव इंडेफिनेट रेफरेंस आर्टिकल इज यूज्ड। ये बात आपको समझ लेनी है बच्चों, रटनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किताबों में सिर्फ आपको इतना ही लिखा मिलेगा कि भाई आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता, बट लैंग्वेज को हमेशा सिचुएशंस में बोला जाता है, और सिचुएशन जब हमारी बनती है तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कब, जब स्पीकर और लिसनर एक दूसरे के लिए अननोन है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है। गॉट माई पॉइंट, क्लियर। आगे बढ़े। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो जो कॉमन नाउन में आपने लिखा था, देखो अगर आपने मूवी शब्द लिखा था कॉमन था, लेकिन मूवी में जब आपने एक वर्ड बोल दिया दंगल, अब ये हमारा क्या हो गया, आपने लिखा सुपर 30। अब ये देखिए यहां पर आके आपकी बात खत्म हो गई है। मूवी बोलने से पूरी कम्युनिटी समझ आई थी मूवी की, लेकिन सुपर 30 बोलने से आपको प्रॉपर बात जानकारी मिली है, राइट। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में चला गया, क्लियर। अगर आप बोल रहे हो फ्रेंड, कॉमन है, लेकिन जब आपने फ्रेंड में राकेश का नाम लिख दिया, अब आप प्रॉपर हो गए हो। डिपेंड करेगा आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई है, ठीक है। तो जब जब आप देखोगे बच्चों, तो याद करने की टेक्निक है, कॉमन का बिल्कुल ऑपोजिट हमारा प्रॉपर होता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी हमने समझी, इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर थिंग्स, अपर केस हमेशा यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर आपको इंडेफिनेट रेफरेंस देना है तो आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, और एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो थर्ड में जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो देखिए एक बार थर्ड हमारा आता है बच्चे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जब हम बात करते हैं मटेरियल की, तो शब्द आपको क्या समझा रहा है, मटेरियल मतलब जनरली आप इस वर्ड को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो। जैसे हम कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल है ये, इसका मतलब वो सामान है जिससे आगे चल करके बिल्डिंग बनेगी। मैं कहती हूँ ये ड्रेस मटेरियल है, मैं मार्केट गई कुछ सामान लेके आई और उससे फिर मैंने क्या बोला, भाई ये मेरा ड्रेस मटेरियल है, उसका यूज करके मैं क्या बनाऊंगी, अपनी ड्रेस बनाऊंगी, राइट। यानी कि जनरली साइंस में आप एक शब्द पढ़ते हो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री, और कच्ची सामग्री को मिला करके आप फिर क्या बनाते हो, कोई फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाते हो, राइट। जैसे दूध है, दूध से हम चाय बना लेते हैं, पानी है, पानी से हम शिकंजी बना लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो यानी कि कोई ऐसी चीज जो रॉ मटेरियल है किसी चीज का, कच्ची सामग्री है, राइट। तो आप इसको कैसे कह सकते हो बच्चे, ये मटेरियल नाउन वो होते हैं, इट इज the name of any substance, ये substance का नेम होता है, that is used for further formation, आगे चीजों को बनाने में जो यूज होता है। तो दैट इज रॉ मटेरियल। आप एक शब्द बहुत ज्यादा बोलते हो, उसी से आप रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चे कि ये कच्ची सामग्री है, रॉ मटेरियल है, या फिर मैटर है, ये किसी चीज का नेम ऑफ सब्सटेंस है, तो आप इसमें एग्जांपल कैसे बना सकते हो। देखो अगर आप एक शब्द लिखते हो कहीं भी मिल्क, आप एक शब्द लिखते हो वाटर, आप लिखते हो गोल्ड, आप एक शब्द लिखते हो सिल्वर, आयरन, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं बच्चे, ये हमारे रॉ मटेरियल हैं। वुड, ठीक है, मार्केट में आसानी से मिलती हैं सारी चीजें, तो ये हमारे चले जाते हैं मटेरियल नाउन। तो जब जब मैं आपसे पूछूं बच्चे मटेरियल नाउन क्या होता है, तो आप मुझे जवाब देंगे इट इज द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस का नाम है जिसको यूज किया जाता है फर्दर फॉर्मेशन में, यानी कि कुछ कुछ चीजें बनाने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, दैट इज मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड एटसेट्रा।
क्लियर है बच्चों? यहाँ तक मेरी बात समझ आई आपको? मटेरियल बोलने से बस आपको इतना बताना है, नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं करनी है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट जो आपका है बच्चे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जैसा नाम है वैसा ही काम भी है बच्चों। अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जैसा ये शब्द आया, ये कलेक्शन से आया। अब अगर मैं बात करूं कलेक्शन, तो कलेक्शन क्या होता है बेसिकली? तो आप इसको सिंपल शब्दों में कहोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब यहाँ पर सिमिलर शब्द मैंने जोड़ दिया और कॉमन सेंस है बच्चों, सिमिलर चीज़ों के ग्रुप को ही आप क्या कह सकते हो? कलेक्शन कह सकते हो। जैसे सपोज करिए आप किसी शॉप पे गई, आपको जीन्स खरीदनी है। अब वो पर्सन जो होता है, जो आपका सेल्समैन है, वो क्या करेगा? वो आपको जीन्स ही तो दिखाएगा ना बहुत सारी, ठीक है। अब उसमें से आप एक पसंद कर लाते हो। क्या ऐसा होता है कि उसने एक जीन्स दिखा दी, एक टेबल दिखा दिया, एक कंप्यूटर दिखा दिया और अब आप जीन्स खरीद लाई? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कलेक्शन बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चे इसके डेफिनेशन की, तो आप इसको लिखोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, भाई सिमिलर चीजें होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा? कलेक्टिव होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे कलेक्टिव नाउन की, जैसे आप ये शब्द लिखते हो फैमिली, बोलते हो ना, आप एक शब्द लिख देते हो क्लास, आप एक शब्द बोलते हो टीम। अब ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें सिमिलर चीजों के ग्रुप को बता रहे हैं। क्लास का मतलब है ग्रुप ऑफ लर्नर्स। अब चाहे उसमें किसी भी एज ग्रुप का पर्सन बैठा है, नो मैटर, वो सीख रहा है, वो लर्नर्स का झुंड है। टीम मतलब प्लेयर्स, सारे लोग हैं उसमें, कह सकते हैं टीम। फैमिली का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो खूनी रिश्ता हमारा है उनके बीच में, ब्लड से जो हमारे जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैमिली। अदरवाइज वैसे ही 8-10 लोग इकट्ठा रहते हैं, वो फैमिली नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि उनका रिलेशन ब्लड वाला नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या जाना? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो सिमिलर वर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके एग्जांपल हमने बनाए बच्चों फैमिली, क्लास, टीम। अब ये जो कलेक्टिव नाउन होता है बच्चे, ये आगे चल करके 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। कलेक्टिव को आप 2 तरीके से जान सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी इसकी है बच्चे कॉम्पैक्ट नाउन, थोड़ा सा समझने वाला है, कॉम्पैक्ट नाउन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें बच्चे। कॉम्पैक्ट का वर्ड मीनिंग क्या होता है? जैसे आप सीडी की फुल फॉर्म पढ़ते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हो ना। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। मतलब आपने बहुत सारे डेटा को एक थोड़ी जगह पे डाल दिया तो आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, राइट। तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब कोई भी चीज है वो छोटी नहीं है, उसमें कुछ आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं बच्चे, तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटा। तो इसका मीनिंग क्या है कि नाउन्स nouns that are self-sufficient, nouns that are self-sufficient in their meaning, ऐसे नाउन जो अपने मीनिंग में सेल्फ सफिशिएंट हैं। इट मीन्स कि जब आप उसका नाम लोगे तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो जिसका नाम ही काफी है, जिसका नाम ही काफी है, वही हमारे क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें बच्चे कि जिनका नाम काफी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द बोला फैमिली, तो फैमिली बोलने से ही चीज आपको समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पर एक शब्द लिखती हूँ क्राउड, तो क्या आपको डाउट हुआ कि क्राउड किसका है? क्योंकि मैक्सिमम क्राउड जो होता है वो लोगों की भीड़ होती है। जैसे आप कहते हो बड़ा क्राउड था वहां पर, तो क्या आपके माइंड में आया कि वो क्राउड पशुओं का था या फिर वो क्राउड पर्सन्स का था? नहीं था ना, क्योंकि क्राउड बोलने से आपके माइंड में एक जानकारी पहुंची कि वो लोगों का झुंड था, और लोगों के झुंड को हम क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि जिसका नाम चल गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ी। अगर मैं बोलती हूँ बच्चे नॉन कॉम्पैक्ट, तो ये ऐसे नाउन होते हैं जिनका नाम काम नहीं करता, यानी कि जिसका नेम सफिशिएंट नहीं है। उल्टा जब कोई नेम बोले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके माइंड में। फिर उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? आपको ऑफ प्रेपोजिशन लगा करके एक दूसरा नाउन ऐड करना पड़ेगा, जिससे उसका मीनिंग जो होगा वो एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या जाना कि आप इसकी डेफिनेशन लिखो, नाउन्स दैट आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन देयर मीनिंग, जो अपने नाम में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, जिनको जरूरत पड़ती है, दे
दे नीड पार्टिटिव। पार्टिटिव का मतलब होता है जब एक नाउन को दूसरे नाउन का हिस्सा बताते हो, ठीक है। इसी का एक और नाम होता है बच्चों एडजंक्ट, ठीक है। शोर कर रहे हो, उनको ऊपर बोल दो कि ऊपर बैठ के बात कर लो। ओके, दे नीड पार्टिटिव और एडजंक्ट टू एक्सप्लेन देयर मीनिंग, टू एक्सप्लेन देयर मीनिंग। अपने मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जिनको पार्टिटिव की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आपको वो प्रेपोजिशन लगा करके फर्दर कुछ जोड़ना पड़ता है। चलो मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बच्चा आया और उसने कहा कि मैडम मेरे को ना फलाना एक कोई एकेडमी है, उसमें मुझे कोई काम है। अब मैंने उस बच्चे को क्या बोला, बेटा जाके मेरा नाम ले देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बच्चा एकेडमी में गया, उसने मेरा नाम लिया, जाते ही उन लोगों ने काम करके दे दिया। इसका मतलब है मेरे नाम ने काम किया। तो ये शब्द मेरा नाम क्या हुआ, अपने आप में कॉम्पैक्ट नाउन हुआ। क्लियर। अगर मैं ये कहती कि चल बेटा अपना मेरा नाम ले देना वहां जाकर के, अब अगले जाते ही बोले कौन संतोष पानू, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मेरे नाम ने काम नहीं किया, मेरा नाम सफिशिएंट नहीं था वहां पर, ठीक है। अब फर्दर उसने पूछा भाई कौन, तो उस बच्चे ने क्या बोला, भाई जो इंग्लिश पढ़ाती है, मतलब फर्दर उन्होंने कुछ मेरा डिस्क्रिप्शन वहां पर दिया। तो ऐसी सिचुएशन की जब हम बात करेंगे तो नाम ने काम नहीं किया, तो ऑफ लगा करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर और एडिशनल जानकारी जोड़ देंगे, और वो जो एडिशनल जानकारी होगी वो उसके मीनिंग को कंप्लीट करेगी। अपने आप में नाम काफी नहीं है, नाम काफी नहीं है तो आप फर्दर कुछ जोड़ोगे जिससे वो आपकी क्या होगी, कंप्लीट जानकारी बनेगी। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको समझ सकते हो। मैंने क्राउड बोला, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं हर्ड बोल देती, हर्ड होता है झुंड, अकेला हर्ड काम नहीं कर रहा बच्चे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर्ड ऑफ कैटल। ऐसे जब लिखूंगी तब जाके ये मीनिंग समझ आएगा कि मैं पशुओं के झुंड की बात कर रही हूं, हर्ड ऑफ कैटल। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं क्राउड बोलने से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के झुंड को ही क्राउड कहते हैं, सारी दुनिया ये बात जानती है। तो ये कॉम्पैक्ट नाउन हुआ, छोटे से छोटा बोला और काम चल गया। लेकिन जब मैंने बोला हर्ड, उसने काम किया ही नहीं, और मुझे क्या बोलना पड़ा, हर्ड ऑफ कैटल, तब जाके सामने वाले को मीनिंग क्लियर हुआ। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहती हूं बच्चे मुझे वो बंच दो, मैंने क्या बोला, बंच। अब बंच बोलने से बच्चा हो गया कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रेप्स भी रखे थे और वहां पर चाबियां भी रखी थी, और चाबियों के झुंड को भी हम बंच कहते हैं, और ग्रेप्स के झुंड को, ग्रेप्स के कलेक्शन को भी हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। अब अकेले बंच शब्द ने काम नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ा, बंच ऑफ कीज। भाई बंच ऑफ कीज दो मुझे। अब जब मैंने कीज शब्द बोला तभी तो वो बच्चा मुझे चाबियों का गुच्छा उठा के देगा ना, क्योंकि अकेला जो बंच शब्द था वो हमारा सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। तो इस कंप्लीट नाउन को आप क्या बोलोगे बच्चों, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन तो है ही है क्योंकि झुंड को बता रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है। कॉम्पैक्ट नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि ऑफ जोड़ करके हमने दूसरा नाउन जोड़ा, और इस चीज को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्टिटिव। क्योंकि की जो है वो बंच का हिस्सा है। पार्टिटिव मीन्स जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं पार्टिटिव। क्लियर। तो इसलिए एक नाउन जब दूसरे नाउन का हिस्सा होता है तो हम शब्द बोलते हैं एडजंक्ट, या फिर इसी को बोल सकते हो पार्टिटिव। क्लियर है बच्चों। अगर मैं बोलूं बच्चे, एक शब्द और देखते हैं, एक शब्द बोलते हो आप जैसे बैंड। अब अकेले बैंड ने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आप लिखोगे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अब ये काम करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ऑफ लगा करके आपने ये बताया कि बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। आप कहते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बच्चों अकेले बोर्ड ने कोई काम नहीं किया, लेकिन जब आपने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सामने वाले को बात समझ आई है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। गॉट माय पॉइंट। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हमने दो भागों में तोड़ा, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट वो है जिसका नाम काफी है, नॉन कॉम्पैक्ट वो है जिसका नाम काफी नहीं होता, उसके बाद हमें ऑफ लगा करके एडिशनल जानकारी देनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं बच्चे, that is abstract noun, that is last one, abstract noun। ठीक है, जब हम abstract noun की बात करते हैं बच्चे, तो जो हमने एक इनविजिबल कैटेगरी बनाई थी वही हमारी abstract noun होती है। इसका मीनिंग क्या है abstract? abstract का मतलब जो कहीं एग्जिस्ट नहीं होता, हम उसको निकाल के लाते हैं, abstract करते हैं उसको, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप टच कर दो, ये वो ऐसी चीज है जिसको तुम फील करते हो। और जैसा मैंने आपको बताया जो चीजें मार्केट में नहीं मिलती, और वही हमारी चीजें क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। क्लियर। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, अब्स्ट्रैक्ट को ही हम शॉर्ट में कैसे लिख देंगे कि ये फेल्ट ओनली होता है, जिसको सिर्फ फील किया जाता है। और उसमें आपने 4 शब्द लिखे थे बच्चे, एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, FAQS। ठीक है, और इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ गई थी, F स्टैंड्स फॉर फीलिंग्स,
किसी भी पर्सन की फीलिंग्स हो सकती हैं, राइट। ए फॉर एक्शंस, ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं बेटा, यहाँ पर बोलना पड़ेगा ए फॉर एक्शंस। क्यू फॉर क्वालिटीज और एस फॉर बच्चों स्टेट ऑफ माइंड। और ध्यान देना, ये चीज़ें कभी भी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ फील करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। हम बहुत सारा इसके ऊपर काम करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे है, क्या चीज़ है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए। सपोज करिए आप किसी एकेडमी में गए विजिट करने, आपने देखा कि एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, है ना, तो आप बदले में क्या बोलोगे कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, एकेडमी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। क्या मैनेजमेंट किसी कॉर्नर में रखा था बच्चों? आपने उसको देखा और कह दिया भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? नहीं ना, आपने वहाँ पर उन चीज़ों को फील किया, है ना, हर चीज़ें टाइम पे हो रही थी, बहुत अच्छा था सब कुछ, तो आप क्या बोलोगे भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो हमने क्या किया बच्चे, मैनेज शब्द से, मैनेज एक वर्ब है बच्चों, और हमने इसके आगे क्या जोड़ा, मेंट जोड़ा, और इसको हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? आप किसी होटल में गए और आप आके क्या बोले कि भाई सर्विस बहुत अच्छी थी। बच्चों सर्व एक वर्ब होती है, सर्व एक वर्ब है और उसी से शब्द बन जाता है सर्विस। क्या सर्विस कहीं एग्जिस्ट होती है कि भाई सर्विस रखी थी किसी कॉर्नर में? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सर्विस हमारा कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्लियर? आप बनाना सीख जाओगे, डोंट वरी। मैंने एक शब्द बोला चाइल्ड, नाउन है बच्चों, बच्चा है, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसी से शब्द बना दूं चाइल्डहुड, मैंने क्या बना दिया बच्चों? चाइल्डहुड। हुड जोड़ करके मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। क्या चाइल्डहुड को कोई टच कर सकता है? नहीं ना। चाइल्डहुड हर पर्सन का अपना अलग होता है, हर पर्सन का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आप उसको फील करते हो। ये वो चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर दोगे। क्लियर है? बहुत सारे शब्द हैं। मैंने एक शब्द बोला नो, नो का मतलब होता है जानना, लेकिन अगर मैं इसी से एक शब्द बना दूं नॉलेज, क्या आप नॉलेज को टच कर सकते हो बच्चे? किसी पर्सन के नॉलेज को क्या आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक वर्ब हमारी होती है बच्चों हील, घाव का भरना, ठीक होना, लेकिन इसी से मैंने एक शब्द बना दिया हेल्थ। अब ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी की हेल्थ को आप टच नहीं कर सकते, राइट? आप उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं। लाफ एक वर्ब है बच्चे, हंसना, लेकिन लाफ्टर आप कहते हो उसकी हंसी बहुत अच्छी है, लाफ्टर, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? आप एक शब्द बोलते हो लिव, रहना, जीना, लेकिन लाइफ, लाइफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत सारे शब्द बनेंगे। एडवाइस, VISE, ये वर्ब है बच्चों, लेकिन जब आप इसका बनाओगे ADVICE, अब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? ठीक ऐसे ही आप प्रैक्टिस के साथ भी करते हो, ISE सफिक्स करते हो तो वो वर्ब बनता है, लेकिन ICE करने पे वो नाउन बन जाता है। और नाउन में भी कौन सा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? कितने ही शब्द आप इससे बना सकते हो। आप एक शब्द बोलते हो फ्री, फ्रीडम बना सकते हो ना। अगर आपने एक शब्द बोला फ्रेंड, दोस्त है, कॉमन नाउन है, टच कर सकते हो, बट फ्रेंडशिप, क्या फ्रेंडशिप को टच किया जा सकता है? आप कहते हो उसके और मेरे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, ये चीजें टच नहीं की जा सकती। अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, टीचिंग चल रही है, क्या टीचिंग को टच कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। ये सारे के सारे हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, यानी कि जिनको बनाया जाता है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं होती, ठीक है? हम इसको बनाते हैं। बनाते किससे हैं बच्चों? वर्ब से भी बनाते हैं, एडजेक्टिव से भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे फ्री शब्द आप बोल रहे थे, फ्री एडजेक्टिव है, लेकिन फ्रीडम जब आप लिख देते हो तो ये हमारा क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। क्लियर? अगर आप बोल रहे हो किंग, राजा, नाउन से भी बनाते हो तो किंगडम लिख दो, किंगडम, ठीक है? इसी का बना सकते थे आप किंगशिप, SHIP लगा दो, शिप, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गॉट माय पॉइंट? कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं बच्चे जिसमें वो इन शब्दों को लिख करके डायरेक्ट आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है। पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा तो आप कहो जी नाउन है, और अगर वो पूछे नाउन में भी कौन सा है तो आप कहिए कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है? यानी कि इनको टच नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ फेल्ट ओनली है। तो आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा यहाँ पर कि क्या होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है बच्चों? मूव करते हैं। अब आपने क्या कर लिया बच्चे, अभी तक जो आपने जाना, इसमें आपने टाइप्स जाने कि भाई कॉमन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। अब मैं आपको बनाने सिखाती हूँ काउंटेबल कैसे बनते हैं, अनकाउंटेबल कैसे बनते हैं, ठीक है बच्चों? तो एक टेबल मैं आपके सामने तैयार करूंगी, आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि वेरी बिगिनिंग अगर मैं आपको ये बता देती तो आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपको पता ही नहीं था मटेरियल होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक जानकारी मिल गई है यहाँ पर कि भाई इस चीज़ को हम कॉमन कहते हैं, इसको प्रॉपर कहते हैं, तो अब ये सीखना ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो हेडिंग बनाएंगे हाउ टू मेक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ये हमारी हेडिंग रहेगी। और इसमें हमें क्या जानना है बच्चे? देखो,
अभी हमने 5 टाइप डिस्कस किए ना, इसमें से एक बार प्रॉपर को हटा देते हैं, ठीक है। प्रॉपर में हमने ये जाना कि पर्टिकुलर कोई चीज होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि राम एक प्रॉपर नाउन है, तो राम का क्या काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, नहीं हो सकता। हिसार सिटी क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हिसार सिटी का क्या काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, इसको हटा दो। अब इसके अलावा हमारे पास 4 बच गए हैं, ठीक है। प्रॉपर को हटाने के बाद क्या बच गए, 4 बच गए। तो उसको कैसे डील करना है वो देखो बच्चे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल नाउन। आइडिया है आपको किसको कहते हैं मटेरियल, अभी हमने पढ़ा नेम ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद एक शब्द लिखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है भाई। आप क्या काम करो, इन दोनों के इनिशियल उठाओ, इनिशियल होते हैं बिगिनिंग लेटर। अगर मैं बात करूं बच्चे तो एक शब्द मटेरियल से निकला एम, और अब्स्ट्रैक्ट का एक शब्द निकला ए, और बहुत ही प्यारा सा शब्द बन के आया माँ, राइट। और भाई माँ का प्यार तो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। क्या माँ के प्यार को तुम काउंट कर सकते हो बच्चों कि माँ हमें कितना प्यार करती है, नहीं। तो ये याद करने की टेक्निक है बच्चों। कोई भी ऐसा शब्द जो बिलोंग करेगा मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, तो वो हमेशा ही किस में जाएगा, अनकाउंटेबल में जाएगा, यानी कि आप उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। गिनने की क्या टेक्निक होती है बच्चों, आप उसके आगे न्यूमरल लगा के देख लो, है ना। क्या आप घर पे बोलते हो भैया एक पानी देना, एक पानी, एक हवा दे दो, बोलते हो कभी ऐसे? आप उसके आगे न्यूमरल सेट करके देखो। न्यूमरल सेट करोगे, जैसे आप कहोगे एक मिल्क, एक चीनी बोलते हो कभी? तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि न्यूमरल जिसके आगे नहीं लग सकता वो अनकाउंटेबल है, राइट। काउंटेबल वो है जिनको तुम गिन सकते हो। क्या मैं नहीं कह सकती एक चेयर, एक बुक, एक स्टूडेंट, कह सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी नहीं कह सकते आप कि भाई एक दूध दो, एक पानी दो, ऐसे आप नहीं बोलते। तो ये जो इन नाउन से बिलोंग करने वाले शब्द हमेशा अनकाउंटेबल में जाएंगे। और क्या प्रॉपर्टी बन जाएंगी, अगर ये अनकाउंटेबल होंगे तो कभी भी आप इनके आगे SEIS नहीं लगाओगे, वर्ब हमेशा यूज करोगे सिंगुलर, हमेशा इनके साथ। किताबों में बड़े बड़े रूल लिखे हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो आप इसको लिखो, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर। अब आपको पता लगेगा कि सिंगुलर क्यों लगाते थे हम, रटना नहीं पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, मटेरियल का एम उठा लिया, अब्स्ट्रैक्ट का ए उठाया, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द तैयार हुआ माँ। और माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अगर अनकाउंटेबल होता है नो SEIS, आपको कभी SEIS नहीं लगाना, और वर्ब हमेशा यूज करनी है सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी थी बच्चों कॉमन नाउन। कैसे याद करें भाई इसको, कॉमन लोगों से जो हमें प्यार मिलता है। अब ये कॉमन लोग कौन है भाई हमारी लाइफ में, ये हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, ये हमारे नेबर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कॉमन है वो सबके, ठीक है। तो कॉमन लोगों से जो प्यार हमें मिलता है दैट इज काउंटेबल। ये लोग जो हमें प्यार करते हैं ना बच्चे, ये हमें करते हैं जरूरत के हिसाब से ना, याद करने की टेक्निक है, दिल पे मत लेना ना, ठीक है। ये हमें नपा तुला प्यार करते हैं, अच्छे पैसे हैं, हमारा टाइम अच्छा चल रहा है तो ये प्यार करेंगे, बुरे टाइम में क्या पता हमसे प्यार ना करें, ठीक है। कॉमन नाउन से बिलोंग करने वाला हर शब्द जाएगा काउंटेबल में, और काउंटेबल अगर है तो आप SEIS लगा सकते हो, ठीक है। बात आती है वर्ब की, तो बच्चों वर्ब सिंगुलर भी यूज हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्लूरल भी यूज हो सकती है। बच्चों सिंगुलर प्लूरल हमेशा काउंटेबल के ही बनते हैं, अनकाउंटेबल के साथ तो एक ही वर्ब यूज होती है दैट इज सिंगुलर, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट कैटेगरी थी बच्चों हमारी कलेक्टिव नाउन, पढ़ा हमने, और इसकी 2 सब कैटेगरी भी बनाई थी, याद हुआ आपको, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। तो देखो यहां पर रखते हैं, कलेक्टिव नाउन का जो कॉम्पैक्ट पार्ट होता है ये जाएगा हमेशा काउंटेबल में, ठीक है। एग्जाम्पल कराऊंगी अभी। और अगर ये काउंटेबल होगा देन वी कैन यूज S और ES लगा सकते हैं, और वर्ब का पॉइंट फिर से वही सिंगुलर या फिर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। कॉम्पैक्ट को छोड़ करके दूसरा पार्ट हमारा था नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट जो कैटेगरी होती है बच्चे ये जाती है अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल, राइट। और अगर ये अनकाउंटेबल होगी तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है S या ES का यूज नहीं कर सकते हम। और जब बात आती है वर्ब की तो वर्ब हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे मैंने बोला कलेक्टिव नाउन कॉम्पैक्ट, जैसे फैमिली, तो फैमिली का फैमिलीज भी तो देखते हो तुम। अगर मैं बात करती हूँ कलेक्टिव का नॉन कॉम्पैक्ट पार्ट अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होगा तो नो S या ES, वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो मैं चाहती हूँ बच्चों एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करो, और जब जब आप अब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके माइंड में ये टेक्निक होनी चाहिए,
ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैथ्स की तरह ही आप इंग्लिश में भी उत्तर की पड़ताल करना सीख जाएं, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट करें आप, उसके बाद अभी मैं एग्जाम्पल कराती हूँ आपकी, ठीक है। आपको बस इतना याद करना है, माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल होता है। कॉमन लोगों से जो प्यार हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल होगा तो उसको काउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, अनकाउंटेबल होगा तो उसको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी और आपके पास एक वैलिड रीजन होगा बच्चों कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। अब समझो बात को। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, एक शब्द आता है फर्नीचर, ठीक है भाई। अब जैसे किताबों में आप लिखा देखोगे, जो एरर आती है वो कैसे आ जाती है। सपोज करो यहाँ पर एक सेंटेंस था, या एग्जाम्पल तो मैं अभी आपको करवाऊंगी उसे, ठीक है। एक बार वैसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर शब्द बोलते ही, अब मुझे बस ये बताओ कि फर्नीचर के आगे आप ऐसे यस लगाओगे या नहीं लगाओगे, आपके पास खुद का एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। फर्नीचर शब्द बोलते ही ये किस नाउन से बिलोंग करता है। फर्नीचर शब्द जब आप बोलोगे तो ये हमारा बिलोंग करता है किसे बच्चों, मटेरियल नाउन से। इज माई पॉइंट क्लियर। फर्नीचर में अगर मैं चेयर शब्द बोलती हूँ, ध्यान दो एक बार, चेयर बोलूंगी तो ये किससे बिलोंग करेगा, कॉमन से बिलोंग करेगा, क्योंकि चेयर कहने से माइंड में आएगा कौन सी चेयर, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे फर्नीचर, अगर ये मटेरियल से बिलोंग कर रहा है तो मटेरियल, माँ का प्यार हमेशा अनकाउंटेबल। क्या आप फर्नीचर शब्द के आगे SEIS लगाओगे, क्या कभी भी फर्नीचर्स लिखोगे, नहीं लिखोगे। और अगर बात आएगी वर्ब की तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखोगे, जैसे कि फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली इन हिसार, कह सकती हूँ ना। फर्नीचर आर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि फर्नीचर हमारा मटेरियल से बिलोंग कर रहा है और मटेरियल से बिलोंग करने वाली चीज हमेशा अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल होती है देन नो SEIS, और वर्ब हमेशा सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट। लेकिन अगर मैं बोलूँ चेयर, चेयर बोलने से ये कॉमन से बिलोंग कर रहा है, तो भाई अगर ये कॉमन है तो कॉमन के आगे तो SEIS लग ही सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है चेयर्स लिखने में, लिख सकते हैं। और चेयर्स लिख रहे हो तो वो प्लूरल लगा सकते हो, ठीक है जी। और बात कर लेते हैं, अगर मैंने एक शब्द लिखा बच्चे म्यूजिक, ध्यान दो म्यूजिक, अगर मैं शब्द लिख रही हूं बच्चे म्यूजिक, और अगर मैं शब्द लिख रही हूं सॉन्ग, मैंने शब्द लिखा गोल्ड और मैंने लिखा रिंग, बताओ काउंटेबल बनेंगे या अनकाउंटेबल, चेक करके बताओ। म्यूजिक जब शब्द हम बोल रहे हैं बच्चे, जैसे आप कहते हो कि मुझे AR रहमान का म्यूजिक बहुत पसंद है, तो यहां पर म्यूजिक किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि म्यूजिक की बीट्स को आप फील करते हो, राइट। और अगर आप फील करते हो तो ये बिलोंग करेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिलोंग करेगा बच्चों तो आप कभी भी इसके साथ SEIS नहीं लगा सकते। रीजन इज माँ का प्यार अनकाउंटेबल। क्या आपने म्यूजिक्स शब्द लिखा देखा कहीं भी, म्यूजिक्स होता ही नहीं, तो इसलिए बच्चों वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन जब मैं बोलती हूँ सॉन्ग, तो आपके माइंड में देखो क्या चल रहा है, कौन सा सॉन्ग, और कौन सा से जो चीज बिलोंग करती है बच्चों वो कॉमन कैटेगरी में जाती है, और कॉमन में जाएगी तो क्या सॉन्ग का सॉन्ग्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलती हूँ गोल्ड, बच्चों गोल्ड बोलने से आपको क्या समझ आता है बच्चों, मटेरियल समझ आता है, और मटेरियल अगर होगा तो बच्चों माँ का प्यार अनकाउंटेबल, यानी कि गोल्ड्स शब्द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिंग अगर मैं बोल रही हूं तो माइंड में क्या आ रहा है, कौन सी रिंग, और कौन सा से जब क्वेश्चन होता है तो ये कॉमन से बिलोंग करता है, और कॉमन से बिलोंग करेगा देन वी कैन यूज SEIS, रिंग्स कह सकते हैं, लेकिन आगे यूज कर सकते हैं प्लूरल, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और बताओ अगर मैं एक शब्द बोलती हूँ ट्रैफिक, ट्रैफिक बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल। कोई कहता है कि आज शहर में बड़ा ट्रैफिक था, इसका मतलब दुखी होकर आया इंसान ट्रैफिक में, उसने फील किया है, और फील अगर किया है तो ये किससे बिलोंग करेगा, अब्स्ट्रैक्ट से। ट्रैफिक हमारा कौन सा नाउन हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या आप SEIS लगा के देखोगे, कभी लिखा देखा आपने ट्रैफिक्स, होता ही नहीं बच्चों, एग्जिस्ट नहीं होता, ट्रैफिक लिखना पड़ेगा आपको। और ट्रैफिक अगर है तो वर्ब आगे क्या यूज करोगे, सिंगुलर। मैंने कहा मुझे बहुत नॉलेज है, क्या मेरे नॉलेज को आप टच कर सकते हो, नहीं, नहीं कर सकते। क्या नॉलेजेस नाम का शब्द कहीं देखा आपने, होता ही नहीं, राइट। मैंने एक शब्द लिखा डस्ट, जल्दी से उत्तर की पड़ताल करके बताओ कौन सा नाउन है, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। डस्ट शब्द मैंने लिखा, मान लीजिए किसी टेबल पे डस्ट लगी हुई है, आप उसको कैसे फील करते हो, ऐसे हाथ लगाते हो, ऐसे टच करके देखते हो, ठीक है, आप उसको ऐसे फील करते हो, डस्ट है यहाँ पर। तो क्या आपने कभी भी डस्ट शब्द का यूज देखा, होता ही नहीं। आप एक वर्ब बनाते हो इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन,
क्या टच किया जा सकता है इसको? नहीं। क्या इन्फॉर्मेशंस नाम का शब्द होता है बच्चों? कोई नहीं होता। क्लियर? तो मैं चाहती हूं आप खुद से मैथ्स की तरह उत्तर की पड़ताल करें इंग्लिश में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर आपके सामने कोई नया शब्द भी आ जाए तो आपका खुद का एक कॉन्सेप्ट हो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, रेदर देन कि आप एक लिस्ट उठाते हो भैया ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ऐसा नहीं करना बच्चों। ऐसा करने से कोई लिमिट नहीं है शब्दों की, आप कितने ही शब्द याद कर लो उतने ही थोड़े हैं। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ और शब्दों के साथ मैं आपके और कराती हूँ। देखो, एक शब्द होता है बच्चे पोएट्री, ठीक है, एक होता है पोएम। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पोएट्री एग्जाम में लिखेगा पोएट्रीज, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ये ठीक है कि नहीं है। तो आप कैसे रिलेट करोगे, एक बार मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा इसको। बच्चों, पोएट्री जो होती है वो किसी भी पर्सन का राइटिंग स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ समबडी। कोई भी पर्सन लिखता कैसे है, उसका राइटिंग जो स्टाइल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोएट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर ये राइटिंग स्टाइल है तो किसी पर्सन की क्या हुई है? क्वालिटी। और अगर ये क्वालिटी है तो आप इसके आगे क्वालिटी किससे बिलोंग करेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। और अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा बच्चों तो कभी भी पोएट्रीज नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, हर पोइट की अपनी पोइट्री होती है बच्चे। कुछ लोग जैसे नेचर पे लिखते हैं, कुछ लोग वॉर पे लिखते हैं, किसी की थीम लव होती है, तो भाई वो सबका अपना राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, तो पोइट्री शब्द का पोइट्रीज क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये किसी पर्सन का राइटिंग स्टाइल है, और राइटिंग स्टाइल होने की वजह से ये बिलोंग करता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है देन नो एस या ईएस। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूं पोएम, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? कौन सी पोएम? क्योंकि पोएम बहुत सारी हैं यहाँ पर। ठीक है, पोएम बोलने से ये बिलोंग करता है कॉमन नाउन से, और कॉमन नाउन से जब ये बिलोंग करेगा बच्चे तो इसके आगे आप SEIS लगा सकते हो, पोएम्स लिख सकते हो। पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते, लेकिन पोएम का पोएम्स कर सकते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके। एक और शब्द देखिए, आप एक शब्द लिखा देखते हो सीनरी, राइट? अब देखो सीनरी का आपके मन में क्या माइंड में पिक्चर चल रही है? बच्चों, सीनरी का जो पहला मीनिंग है वो हमारा क्या है? दृश्य। और ये दृश्य मीनिंग कब देगा? जैसे आप कहते हो कि भाई किसी जगह पे आप घूमने गए, आपने चारों तरफ देखा और आप क्या बोले? भाई सीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो यानी कि आपने दृश्य की बात की है, आपकी सराउंडिंग्स, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, क्या इन चारों तरफ की चीजों को टच किया जा सकता है? नहीं ना, आप फील करके बता रहे हो भाई वाह दृश्य बहुत अच्छा है, बोलते हो ना। तो सीनरी का मतलब जब दृश्य है तो ये किससे बिलोंग करेगा? दृश्य टच नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट से। और जब ये अब्स्ट्रैक्ट से बिलोंग करेगा देन नो SEIS, आप सीनरीज नहीं लिख पाओगे कभी भी। ठीक है, और वर्ब हमेशा कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट? लेकिन सीनरी का दूसरा मतलब पोर्ट्रेट भी तो होता है। जैसे घरों में आप सीनरी लगाते हो, अगर मैं ये कहूं मेरे रूम में 4 सीनरीज लगी हुई है, तो यहां पर क्या सीनरी का मतलब दृश्य है? पर्टिकुलर वो पोर्ट्रेट्स हैं जो घरों में डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं। और जब मैं बात कर रही हूँ पोर्ट्रेट की, सीनरी की, तो आप पूछोगे मैम कौन सी सीनरी है आपके रूम में? कौन सी? यानी कि ये बिलोंग करने लग जाएगा कॉमन से। और जब ये कॉमन से बिलोंग करेगा तो इस सिचुएशन में आप इसका प्लूरल भी बना सकते हो, यानी कि सीनरीज, देयर आर 4 सीनरीज इन माई रूम कह सकती हूँ। तो आपको सेंटेंस में क्या देखना है? सीनरी का मतलब अगर दृश्य हो तो आप SEIS नहीं लगाओगे, साफ साफ लिखेगा वो द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग। तो आप देख लेना कि कश्मीर के दृश्य की बात हो रही है, और दृश्य की बात जब हो रही है बच्चे देन वो बिलोंग करता है अब्स्ट्रैक्ट से, नो SEIS, और वर्ब हमेशा सिंगुलर। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट कह रहा है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जब इसका मतलब है तो ये कॉमन से बिलोंग करेगा, और कॉमन से बिलोंग करेगा तो आप SEIS लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, एक शब्द हमारा होता है बच्चे हेयर। बताइए अब इसके आगे SEIS लगाएं या ना लगाएं? जल्दी से बताइए। हेयर, आपकी लाइफ में हेयर शब्द को जब हम यूज करते हैं, बचपन से बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि बाल गिने जा सकते हैं नहीं गिने जा सकते। तो बच्चों आज सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमने इतनी सारी डीप थ्योरी इसकी पढ़ी है। बच्चों हेयर जो शब्द है, अगर हेयर शब्द का यूज हुआ है एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, इसका क्या मतलब है बच्चों? मुझे एक बात बताओ, टकले सुंदर लगते हैं या बालों वाले सुंदर लगते हैं? जनरली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे ख्याल से बालों वाले बहुत सुंदर लगते हैं,
और आज आप देखो मार्केट में काफ़ी इसके ब्रांड चल रहे हैं, है ना, गार्नियर पता नहीं क्या क्या, है ना। तो बाल जो है वो हमारी सुंदरता को बढ़ाने वाला एक एस्पेक्ट है, और अगर ये सुंदरता बढ़ाने वाला एस्पेक्ट है बच्चों, तो सुंदरता किसी भी पर्सन की क्या होती है, क्वालिटी, और क्वालिटी से जब बिलोंग करेगा तो ये अब्स्ट्रैक्ट बनेगा, और अब्स्ट्रैक्ट बनेगा तो कभी भी आप हेयर्स नहीं लिख पाओगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेयर, और वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर। वर्ब कैसे यूज करोगे, सिंगुलर, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, या तो नाउन का या वर्ब का, अगर वो हेयर का हेयर्स लिख दे तब भी गलत है, और वो इज की जगह आर लिख दे तब भी गलत है, क्योंकि हेयर अगर हमारा ब्यूटी एस्पेक्ट है तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो एस, वर्ब हमेशा सिंगुलर। अगर हेयर शब्द हमारी सुंदरता बढ़ा नहीं रहा सेंटेंस में, बल्कि वो हमारी सुंदरता को कम कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट। नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट हो गया ये हमारा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब हम बात करेंगे बच्चे, नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट होगा तो इस सिचुएशन में ये कॉमन की तरह डील किया जाएगा, और कॉमन की तरफ जब डील होगा तो इस सिचुएशन में आप SEIS लगा सकते हो, हेयर्स लिख सकते हो, और वर्ब प्लूरल लगा सकते हो, ठीक है। अब नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट कब होता है, जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और क्योंकि काले सिल्की बाल ही अच्छे लगते हैं, है ना। अगर बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो वो किसी भी पर्सन की सुंदरता नहीं बढ़ाते, इसीलिए लोग डाई करते हैं, देखो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो अगर वो सफ़ेद बालों की बात हो रही है, जैसे मैं ये बोलूँ कि माय 3 हेयर, अब आपको हेयर्स लिखना पड़ेगा आर ग्रे। बालों के सफेद रंग के लिए क्या शब्द यूज होता है बच्चे, ग्रे, व्हाइट मत बोलना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां पर एस क्यों लगा दिया, क्योंकि सफेद बालों की जब आप बात कर रहे हो तो वो नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट हो गया, और नॉन ब्यूटी एस्पेक्ट होगा देन हम क्या लिखेंगे, SEIS लगा सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए यहां तक, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखूंगी जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पूरा जितना भी पढ़ा उसके बेस पे एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, राइट। तो अभी करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, शी वेयर स्पेक्टेकल। बच्चों, स्पेक्टेकल जो होता है ये होता है दृश्य या फिर नज़ारा, है ना। और स्पेक्टेकल्स कौन सी होती हैं, जो चश्मा हम पहनते हैं, ठीक है। अब वो नज़ारा पहनेगी या चश्मा पहनेगी, चश्मा पहनेगी, राइट। तो आपकी एरर क्या हो जाएगी कि यहाँ पर स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होना चाहिए। क्लियर है, उल्टा करके एरर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ऑल द फर्नीचर्स, अभी पढ़ा के लाई हूँ, फर्नीचर भी करोगे और हैव की जगह पे भी हैज करोगे। गॉट माय पॉइंट, कि ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है दे लेफ्ट देयर लगेज, दे, बच्चों ये दे है यहाँ पर, दे लेफ्ट देयर लगेजेस, ऐसे हटा देंगे यहाँ पर क्योंकि मटेरियल होगा, ठीक है। तो वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, माँ का प्यार अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होगा नो एस या ES, ठीक है। आप इनको डिटेल से पढ़ना। ऑल द एविडेंसेस, कभी भी आपको SEIS नहीं लगाना, एविडेंस जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के आगे हम कभी भी SEIS नहीं लगाते। देयर शुड बी नो फर्नीचर्स, देखते ही कर सकते हो ना, नो फर्नीचर, माँ का प्यार अनकाउंटेबल, नो एस या ES, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ऑल हिज लगेज, ऐसे हटा दो फटाफट, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, साफ साफ सीनरी की बात हो रही है, किसकी, पर्टिकुलर कश्मीर की, यहाँ पर नज़ारे की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर एरर करोगे, सीनरीज नहीं सीनरी कर सकते हो, अभी समझाया है सारा। He was advised to take 2 spoonful of medicine times a day। बच्चों ये स्पूनफुल आर्बिट्रेरी मेजरमेंट है, तो आप ऐसे यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। नाउन के किसी अलग सेशन में भी ये डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2, एक मिनट, ये कुछ गलत लिख रखा है बच्चे, हटा दो इसको। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स। बच्चों मिसचीफ होता है शरारत, और शरारत किसी भी पर्सन की क्या होती है, एक्शन, और अगर ये एक्शन होती है तो ये किससे बिलोंग करेगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे SEIS नहीं लगाते, पढ़ा के लाई हूँ, अभी चेक कर लेंगे। अब आपके सामने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स। बच्चों करियर शब्द यहाँ पर लिखा है, तो करियर के आगे अगर हम बात करेंगे तो ही शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर्स। ऑफिसर से पहले करियर शब्द आकर के क्या बन गया, एडजेक्टिव, नो एस या ES कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। बच्चों साफ साफ जो फर्स्ट सेंटेंस हमने किया था वहां पर चश्मे की बात हो रही थी, है ना। ये कह रहा है कि सेड द पासर बाय, राह चलते किसी आदमी ने कहा, और राह चलता अगर आदमी होगा तो वो दृश्य की बात करेगा या चश्मे की बात करेगा, वो दृश्य की बात करेगा, तो एरर क्या हो जाएगी बच्चों, स्पेक्टिकल कर देंगे, एस हटा देंगे। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सिचुएशन इज, ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, एस हटा देंगे आप इसका। वर्ड वर्ड्स पोएट्रीज,
बताया था मैंने, पोएट्री किसी भी पर्सन का राइटिंग स्टाइल होता है। अगर ये राइटिंग स्टाइल होगा बच्चे तो नो एस या ई एस, पोएट्री। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। तो आपको एरर फिर से वही करनी है, सीनरीज। क्लियर है। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन टाइप था जो इस टॉपिक में से एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। क्लियर है बच्चों। And one more thing, if you want to learn English in a very authentic and reasonable way, then this video is for you guys, right? Thanks for being with me for a long duration. I will be back with my new session. Till then, you take care. Thanks for watching.